गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस। और इससे पहले हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, फेज वेलोसिटी क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, और इन सब के बीच हमने रिलेशंस देखा। और साथ ही साथ हमने बात किया डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, ठीक है ना, कैसे ये बनता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही बात करेंगे वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस। ओके, तो आप लोग ये बताएं, आपने पढ़ा होगा लैटिस पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट पढ़ा होगा, आपने रेगुलर अरेंजमेंट पढ़ा होगा लैटिस पॉइंट का, ठीक है ना, रेगुलर अरेंजमेंट। और इसी लैटिस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसी लैटिस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एटम को रेगुलर अरेंज करेंगे, वो भी कैसा, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट करेंगे। और हम ये मान लेंगे कि सभी के सभी क्या है, एटम्स एक स्प्रिंग से क्या है कि कनेक्ट है। हम एज्यूम कर लेंगे स्प्रिंग से क्या है, ये सभी के सभी क्या है, एटम्स जितने हैं क्या है कि स्प्रिंग से कनेक्ट है। और ये किसी क्रिस्टल के अंदर ये वन डी मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस में क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। और बच्चों ये जो एटम्स हैं वो कौन से हैं, मोनो एटॉमिक। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाई एटॉमिक के लिए, और मोनो एटॉमिक क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। तो इसमें हमने ये बताया कि हमारे पास क्या है, लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट है। उस लैटिस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एटम को अरेंज करेंगे, वो भी वन डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट करेंगे। तो हम ये इस टाइप से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। हमारे पास क्या है, ये एटम है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एटम है, ठीक है ना। इस एटम को मैं ऐसे कई एटम पहले मैं बना लेता हूं, ठीक है ना। ये एटम हो गए, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ठीक बच्चों। ऐसे ही क्या करता हूं, इधर ले लेता हूं, इधर भी बना लेता हूं, ऐसे इधर भी और बना लेता हूं। ऐसे एटम हमने क्या कर लिया, बना लिया। ये हमने एटम बना लिए, ठीक बच्चों। एक लाइन में बनाना, वन डी में बनाना है मुझे, ठीक है ना। ये एटम है, इस ठीक बच्चों, इस एटम का जो पोजीशन देता हूं मैं उसे यन देता हूं। इसे इस पोजीशन को ये यन एटम है, यन एटम है, तो राइट साइड में चलूंगा तो इसे लिखूंगा यन प्लस वनथ एटम, इसको लिखूंगा यन प्लस टू एटम, इसको लिखूंगा यन प्लस थ्री एटम। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे चलूंगा तो इसे लिखूंगा यन माइनस वन एटम, इसे लिखूंगा यन प्लस वो सॉरी यन माइनस टू एटम। इसी तरीके से दोनों साइड में मैं बढ़ता चला जाऊंगा, ठीक है ना। इसको यन माना, और इसको जब मैंने क्या किया, इसको हमने यन माना, इसको राइट साइड में यन प्लस वन, यन प्लस टू, यन प्लस थ्री, ऐसे लेफ्ट साइड में यन माइनस वन, यन माइनस टू, इस तरीके से हमने माना। और जितने भी एटम है सबका जो मास है वो कितना है, यम है, वो मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। और इन सबके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, पता ए है, यानी टू नियरेस्ट नेबर एटम्स की जो क्या है सेपरेशन है वो कितना है, स्मॉल ए है। सबके बीच की जो सेपरेशन है कितनी है, स्मॉल ये है, ठीक है ना। तो कहिए मैं हर जगह मेंशन ना करूं, ठीक है ना। इतना आप जानते रहिए कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितना है, ए है। मेंशन भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए है। मैंने लेट कर लिया। और मैंने ये बता, मान के चलो कि ये जैसे क्या कहते हैं कि स्प्रिंग से कनेक्ट होते हैं, इसी तरह से कनेक्ट रहते हैं स्प्रिंग से। ये क्या है, इस टाइप से
कनेक्ट रहते हैं, यह मान के चलते हैं। इस टाइप से इनका क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखना, ये जो एटम्स है, एटम्स का 1D है, 1D मैंने बताया 1 डायमेंशनल, इसलिए एक लाइन बनाया हूं, ठीक है ना। तो ये इस समय किसमें है पता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस समय किसमें है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये क्या बच्चों, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब ये क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रुके हुए हैं। अब क्या करते हैं, जब लैटिस के अंदर क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, इनके ये सभी के सभी क्या है, मीन पोजीशन है। ये देखिए सभी एटम का ये क्या है, ये जो लाइन मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ये इनके मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ये सभी के सभी क्या है, मीन पोजीशन है। बोलो क्या है, मीन पोजीशन है। अब ये जब क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, कोई भी पार्टिकल क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन से क्या करता है, इधर 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 उधर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। यानी ये किसमें है, यशचम में है। अगर ये यशचम में हो जाएगा, ये अपने मीन पोजीशन पे इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे से क्या करेगा, ऐसे से वाइब्रेट करेगा कि नहीं, यानी यशचम को फॉर्म करेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन में बनाया हूं, ये क्या है हमारा, दिस इज द मीन पोजीशन, ये क्या है, मीन पोजीशन है ये लाइन। तो अब बताइए, तो ये जो एटम है जब वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन से, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, अपने मीन पोजीशन से टू जाएंगे एंड फ्रो जाएंगे। तो मैं एक तरफ का बनाता हूं, इन पोजीशन से ये यन एटम है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्शन होगी, ठीक है ना। यहां पर एटम क्या हो गया, वाइब्रेट कर रहा है इधर। ऐसे बच्चों इधर भी वाइब्रेट करेगा, लेकिन मैं दोनों तरफ का नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरफ का समझ लीजिए, क्योंकि जब वाइब्रेट करेगा इधर भी एटम जाएगा और इधर भी एटम जाएगा, तो मैं केवल एक साइड का बन रहा है, इधर भी वही होगा इधर भी वही होगा, ठीक है ना, एक साइड का बना रहा हूं सबका। तो चलिए इधर का हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे, जैसा एटम का नाम है यन है तो यक्सन मैंने लिखा। अब ये भी तो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ये वाला एटम, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यक्सन +1 हो जाएगा। ये एटम वाइब्रेट करके यहां आ गया, यहां वाइब्रेट करेगा। इसी तरीके से क्या करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा ऐसे, इसकी डिस्टेंस, एटम छोटे बड़े नहीं है, ठीक है ना, छोटे बड़े नहीं, सब बराबर है, ओपन है, चल जाती है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, n प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपने मेन पोजीशन से एक तरफ। ऐसे मैं क्या करता हूँ, एक तो इधर का भी बना लेता हूँ, कितना हो जाएगा, xn-1, ये भी क्या करेगा, वाइब्रेट करके यहाँ आएगा। इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, ऐसे क्या करेगा, वाइब्रेट करके इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा, xn-2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये एटम क्या करेंगे, मेन पोजीशंस के क्या करेंगे, इधर इधर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और जानते हैं इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ये इक्विलिब्रियम में था, ये किस में आ गया, वाइब्रेशन में आ गया, ठीक बच्चों। और यही सारी बातें मैं यहां पर लिख रखा हूं, ये पहले आप लोग पढ़ लीजिए, तब हम क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए जो मैंने बताया वही मैंने लिखा अभी, ठीक है ना। तो लिखा, लेट अस कंसीडर अ मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस इन 1 डायमेंशनल along the x-axis, x-axis में मैंने खींचा ना। Let us assume the distance between the nearest neighbor and each having m, सबकी डिस्टेंस सेम होगी और मास कितना होगा, m होगा। एंड ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स ऑल एटम्स विल बी परफॉर्म ए सिस्टम, कुछ एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा वो किस में आ जाएंगे, वाइब्रेशन की कंडीशन में आ जाएंगे। Let the displacement of atom from the equilibrium position be represented by, देखिए मैंने क्या किया, x0, x1, x2, xn-1, xn +1,
तो हमने अब भाई x माइनस n से नीचे जाओगे कम होता चला जाए, बाद में 0 तक आएगा, तो हमने जनरल कंडीशन लिया है, ये कंडीशन मैंने लिया हूं और ये सारी बातें मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये x1 है, x माइनस 1 x माइनस, ऐसे ऐसे जाओगे 1 ऐसे हो जाएगा ना, 1 2 0 हो जाएगा, ऐसे इधर भी आगे बढ़ता चला जाएगा, तो मैंने जनरल कंडीशन में लिया। ठीक बच्चों, तो अब चलिए हम इसके बारे में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अच्छे से। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में क्या करता हूँ, आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो ये देखिए, अब चलिए मैंने वही फिगर थोड़ा सा और बना दिया ताकि मुझे पेज को उधर पीछे न जाना पड़े। तो देखिए, आपको पता होगा जब कोई पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है, आप जानते हैं एसएचएम में क्या करता है, अगर ये मेन पोजीशन से क्या करता है, टू एंड फ्रो क्या करता है, पार्टिकल मूव करता है, यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसका अपोज करने वाला क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट आता है, इसे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये बात है। तो आइए हम क्या करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। अब जब क्या करेंगे, ये जब क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे तो सभी एटम के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे हम, आइए हम क्या करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक, तो देखिए द रिस्टोरिंग फोर्स नाम सुना है ना, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन यन पर निकाल रहा हूं, किसके कारण, एक बार इसके कारण इस निकालूंगा, एक बार इसके कारण इस पर निकालूंगा, यन पर, एक बार n + 1 के कारण, एक बार n - 2 के कारण, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन n ड्यू टू n + 1, यानी हमने क्या बताया, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन n ड्यू टू n + 1, यानी इस पर इसके कारण मैं निकालूंगा। ठीक, तो जब इसके कारण निकालूंगा तो होगा क्या, ये बताएं, तो होगा क्या, जो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पहले तो मैं माइनस लगाऊंगा, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि इसके कारण इस पर हो रहा है। तो बताइए, सेम ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें से इसको सेपरेट कर दूंगा, इसके बीच का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना, सेम ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्या, इस वाले में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो एक्शन में से xn माइनस वो +1 को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा। लेकिन आपको पता है, मैंने बताया था ऐसे ऐसे आप करते थे, -x, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटता तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो वो कांस्टेंट मैं k नहीं बल्कि बीटा लूंगा, बीटा के अलावा और भी कुछ ले सकते हैं। यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट मैंने क्या लिया, बीटा लिया। अच्छा, ये जो बीटा है क्या है, बीटा क्या है, वेयर जो बीटा है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट कह लो या स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो, और स्प्रिंग कांस्टेंट नाम जानते रहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट कह लीजिए, ठीक है ना, या इसी को फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, अब लिखूंगा नहीं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कहिए। अच्छा, अब आप कहोगे सर जी जब हम वहां ऐसे करते थे तो हम क्या करते थे, के लेते थे, बच्चों वहां मैं जानता हूं कि स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट होती है, फोर्स कांस्टेंट होती है, लेकिन यहां पर हम के की एक वैल्यू और यूज करेंगे जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये वाइब्रेट करेगा ना इन एक्स डायरेक्शन में,
तो प्रोपोगेशन के साथ क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। तो ये क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2π/λ होती है। अगर मैं ये यहाँ पर के ले लूंगा, ये दोनों के मैच हो जाएगी और आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए इस फोर्स कांस्टेंट, इस स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं के नहीं बल्कि बीटा नाम दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों बीटा नाम लिया, ठीक है ना। मैं क्या, हर बुक में के नहीं होगा, कुछ दूसरा ही कांस्टेंट होगा क्योंकि मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब ऐसे ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या, जैसे कि मैंने क्या क्या किया बोलिए, मैंने इसके कार्डिस पर निकाला, इसी तरीके से इसके कार्डिस पर निकालूंगा मैं एन पर, ठीक। तो अब देखना, तो अब देखिए द रिस्टोरिंग फोर्स on n due to n-1 एटम। तो क्या हो जाएगा, अब ये भी वही होगा, माइनस कितना होगा बीटा, प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगा, डायरेक्ट निकाल दे रहा, xn माइनस xn माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब बताइए टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, now the total restoring रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक बच्चों। चलिए ऐड करता हूं नेक्स्ट पेज में। तो क्या हो जाएगा, F will be equal to, ये टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, F1 प्लस कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो बताइए F1 आपको पता चला कितना, माइनस बीटा लिखा हूं, xn माइनस x प्लस 1 लिखा, फिर माइनस क्या लिखा, माइनस बीटा लिखा, xn माइनस xn माइनस 1 लिखा, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, आई थिंक बीटा कॉमन है दोनों में। बीटा जब कॉमन है तो बताइए, मैंने केवल बीटा लिया, माइनस नहीं, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो तुम लोग देखना और बताते रहना, गलती ना होने पाए। माइनस xn प्लस 1 माइनस xn और प्लस xn माइनस 1। आई थिंक मैं सही लिखा हूं। देखिए इसका मल्टीप्लाई किया, ये माइनस में है, इधर से ये भी माइनस में है, इसका मल्टीप्लाई किया प्लस में है, इधर से ये मल्टीप्लाई किया, ये प्लस में है। सही लिखा है, इतनी बात हो गई, मैंने सही लिख दिया। अब इसको क्या करते कि सही ऑर्डर में लिख लेता हूं, इसको सही ऑर्डर में लिख लेता हूं। तो सही ऑर्डर में लिखने का मतलब ये है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आया, यह विल बी इक्वल टू, मैंने बीटा लिखा, सही ऑर्डर में लिखने का मतलब सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, ठीक है ना, कितना, xn माइनस 1 लिखा, उसके बाद मैंने लिखा प्लस xn प्लस 1, और ये 2 टाइम्स है, इसको ऐड कर दीजिए, माइनस 2xn आपने कर दिया। अच्छा अब तुम लोग बता, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको f को, f बराबर यम होता है, तो m will be equal to dv/dt लिख सकते हो, m will be equal to d/dt, अभी को dx/dt लिख सकते हो। तो आई थिंक इसे लिख सकते हो m d2x/dt2 लिख सकते हो, राइट ना। और जानते हैं आप लोग कुछ है ना, बस जस्ट कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लास्ट में दिमाग लगाना होगा और उसे समझना होगा, बाकी सब इजी है, ठीक। तो यहां पर मैं लिखूं m d2x/dt2 विल बी इक्वल टू, मैंने बीटा लिखा और हमने क्या किया, xn माइनस 1 प्लस xn प्लस 1 माइनस 2xn ये लिख दिया, और इसे मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब मुझे क्या चाहिए पता है, d2x/dt2 xn माइनस 1 xn प्लस 2 xn की वैल्यू चाहिए, और मैं इसी में उठा के सबकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, ठीक है ना, क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा सारी वैल्यूज को। तो बताइए, आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था, जब वेब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, किसी भी वेव इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा था, तो वो कुछ इस टाइप का था। तो देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं,
solution of differential equation, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन क्या होता है? एक्शन विल बी इक्वल टू, ये इस टाइप का होता है। आप याद करिए, एक्स विल बी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा टी, लिखा था क्या? बोलो, लिखा था ना? इस टाइप का लिखा था बच्चे, आपको नहीं याद आ रहा? जाने। तो एक्शन विल बी इक्वल टू, ये नहीं आता तो आप याद कर लो। मैं क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया था इसके बारे में। ए ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते थे। तो हम यहाँ पर के नहीं ये यक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो एटम के बीच की डिस्टेंस हमने क्या लिया? बोलो, ए लिया था, न कि यक्स। और चूंकि यक्स में एक एटम नहीं n एटम है, तो यक्स की जगह मैं क्या रखूंगा? n रखूंगा, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? ऐसा होता है। उसके बाद मैं क्या रखूंगा यहां पर? KNA ऐसा रखूंगा, समझ गया ना? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं आता तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि पिछली बातें आपको याद नहीं रहती किसी भी। तो चलिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक बच्चों। तो आगे हम लोग चलते हैं। इसे इक्वेशन नंबर में ए देता हूं, काम देगा ये, ठीक है ना? अब बताइए, तो उस फॉर्मूले में मुझे क्या रखना है? तो यह मैंने बताया d2x बाई क्या, d2x बाई dt2 क्या है? xn माइनस 1, तो xn प्लस 1 और माइनस 2 xn, और ये क्या था? ये बीटा भी लिखा था ना? तो मुझे क्या है? ये तो मिल गया। कौन मिल गया बच्चों? ये हमें मिल गया। ये क्या कहते हैं? एक्शन मिल गया। अब ये चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए, सारी वैल्यू उठा के इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा, ठीक। तो उसके लिए देखना, अब मैं क्या करूंगा? तो बताइए, अपने से सोच के बताएं। तो सिमिलरली बताइए, वो क्या करता हूं इसी तरीके से, यक्स n प्लस 1 के क्या करूंगा? बोलो, जहां पर n है वहां पर क्या करूंगा? n प्लस 1 कर दूंगा। हाँ, ए हो जाएगा e की पावर माइनस आयटा होगा, ओमेगा टी माइनस के n प्लस 1 ए हो जाएगा। मैं इस ब्रैकेट को चेंज कर देता हूं थोड़ा, मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या हो जाएगा? n की जगह मैंने क्या कर दिया? n प्लस 1 कर दिया। अब इसे लिख ही रहा हूं तो थोड़ा इसे खोल के मैं लिख देता हूं अच्छे से। तो देखना, ए ई की पावर में अलग अलग कर देता, ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी माइनस के का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, के एन ए ऐसा लिखा, इंटू ई की पावर इसका मल्टीप्लाई कर माइनस आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? प्लस आ जाएगा। यानी ई की पावर क्या हो जाएगा? आयटा के ए। ये बात समझ में आई होगी ना? ये जो पावर है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल जो पावर है, वो क्या करेगा? इसका माइनस का मल्टीप्लाई करके दो टर्म में इसे कैलकुलेट कर लिया, यानी माइनस के एन ए माइनस के ए। समझ गया ना? ये समझ रहे होंगे आप लोग, हमने अलग अलग कर दिया। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल में हमने बना लिया। तो अब बताइए, अब क्या करते हैं? सिमिलरली हम उतने ही चीज निकालेंगे जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है हमें। अब बताइए, सिमिलरली मैं लिखना चाहूं तो x माइनस 1 लिखूं तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयटा हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस के एन ए, मैं डायरेक्ट खोल के भी लिख रहा हूं, ठीक है ना? दो काम एक साथ कर रहा हूं, इंटू ई की पावर माइनस आयटा के ए। मैं ये डायरेक्ट नहीं लिखा, इस फॉर्मेट को लिखा सिमिलरली करके। ये भी समझ में आया होगा? तो ये होगा। अच्छा, तो मुझे ये मिल गया,
अब आपको तो पता है हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। ये तीनों चीज वहां पे पुट करनी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एक चीज और चाहिए। वो क्या चाहिए, d2x बाई क्या, d2x बाई dt2, ये भी चाहिए। तो ये कहां से मिलेगा मुझे, इस इक्वेशन को मुझे डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूं आपको, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए मुझे। तो चलिए एक बार करूं तो आप उसको देखते रहिए। एक्शन बाई dt मैंने लिखा, हमारे पास जो इक्वेशन है ए वाली वो कितनी है, ये है देखो, एक्शन विल बी इक्वल टू कितनी है, एक्शन विल बी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, यही है। इसी को हमने डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हमारे पास ऐसे कांस्टेंट रहेगा। और क्या करते हैं कि जब इसको मैं एडिटीज लिखूंगा, क्या करते हैं ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, इसका कर दिया, बट ये नहीं है, इसका फिर से करूंगा, टी के रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो माइनस आइटा ओमेगा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बड़े अच्छे से आता है। ये हो जाएगा माइनस आइटा ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको आती हैं। अब एक बार फिर करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेट करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। ये कितना होगा, dt2 बाई dt2x बाई dt2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगी ये, चलिए आप समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा। ये तो मैं ऐसे ही लिखा, माइनस आइटा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर कितना हो जाएगा, माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूं, माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आइटा हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एन ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में। अब हमारे पास ये 3-4 वैल्यूज मिल गई। अब हम इसे वहां पुट कर देंगे, क्यों बच्चों समझ रहे ना, क्योंकि क्या कहते हैं, इस माइनस से तो मतलब है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा प्लस हो जाएगा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस की वजह से ये माइनस आ जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखे द वैल्यू ऑफ, ये सारी वैल्यू पुट कर दूं क्या, चलिए पुट करते हैं हम लोग। द all values putting इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। और वो इक्वेशन क्या था आपको पता है, कहो तो मैं एक बार और लिख दूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। d2xn बाई dt2, ये लिख दिया था मैंने, बीटा लिखा था, और यक्स n माइनस 1 लिखा था, और यक्स n प्लस 1 लिखा था, -2xn लिखा था, यही इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है, तो जहां वो सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। आप वो वैल्यू उधर हमारे पीछे पेज में रखा हुआ है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आप देखते रहिए, अपने कॉपी से देखते रहिए, मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए रखता हूं, माइनस यम ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, इधर हो गया, बराबर बीटा इधर है, बीटा, और दोनों में ए कॉमन है, तो तीनों में ए कॉमन है, तो ए मैं बाहर कर लेता हूं, बचा कितना। तुम लोग अपने पेज में क्या करते हैं, ये वैल्यू देख सकते हो कितनी है,
पीछे। तो ये वैल्यू आई थिंक इतनी है, e की पावर कितना, e की पावर माइनस आयटा लिखा, ओमेगा टी माइनस के एन ए लिखा, इंटू e की पावर माइनस आयटा के ए लिखा ना, प्लस e की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी माइनस कितना हो जाएगा के एन ए इंटू कितना हो जाएगा, इंटू e की पावर आयटा के ए, जैसे यहाँ पर माइनस में है इसे उसमें प्लस में था, याद आ रहा होगा। उसके बाद -2 लिखा, और क्या है e की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी माइनस कितना एन के एन ए, ये था, ये हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। चलो, तो मैं एक बात करता हूं, एक स्टेप ना बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ क्या है कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको मैं कट कर देता हूं, इधर भी इन सब में कॉमन लोगे तो ये आएगा e की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी माइनस के एन एक्स, बाहर आएगा तो मैं कट कर दिया। अगर मैं एक बार कॉमन लेता तो स्टेप थोड़ा एक स्टेप और लिखना पड़ता, इसलिए हमने ऐसा कर लिया, और आपके लिए भी आराम, मेरे लिए भी आराम। या तो कहो मैं लिख दूं, नहीं ना, ठीक। अच्छा, ए से ए भी कट जाएगा, तो अब देखना बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा क्या, देखना। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस यम ओमेगा स्क्वायर बराबर बचेगा बीटा बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा, देखो ये बचेगा, यहाँ क्या बचेगा e की पावर माइनस आयटा के ए बचेगा, और यहाँ इस वाले में क्या बचेगा, ये बचेगा, प्लस कितना बचेगा, प्लस e की पावर आयटा के ए बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, इसमें केवल 2 बचेगा, -2 बचा, इतना बचा। सर e की पावर माइनस आई के एन ए तो रहेगा, नहीं बेटा, काहे वो रहेगा, लिखे तो हैं, लिखे हैं श्वेता, देखो। नहीं, वो सोच रही कि ये कटा है, ये बचा है। अरे एक्सपोनेंशियल में बेटा ये पूरा टर्म है ना, ये ऐसे हाँ ऐसे समझ गए। हाँ, ये सोच रही कि ये कटा ये नहीं कटा है ना, ये सोच रही, ठीक। चलिए, इतनी बात हो गई ना। अब देखना फिर से, अब आप लोग देखना बच्चों, एक चीज देखना, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखना। तो अच्छा, ये बातें मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। देखना, तुम लोग जानते हो e की पावर आयटा के ए प्लस e की पावर माइनस आयटा के ए, अगर बाई 2 मैं लिख दूं तो इसका फॉर्मूला तुम लोग को पता है, cos के ए लिख सकते हो, बहुत मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे ना, e की पावर माइनस आयटा, वो आयटा के प्लस e की पावर माइनस आयटा के ए बाई 2। तो अब देखना, e की पावर आयटा के ए प्लस e की पावर माइनस आयटा के ए बराबर 2 टाइम्स cos के ए लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इतनी वैल्यू का क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो अब देखना, अब लोग मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस यम ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा लिखा, और यहां पे मैं लिख दूंगा ये 2 cos के ए माइनस 2 ये भी है, और मैं क्या करता हूं, 2 को कॉमन ले लेता हूं, इधर देखिए, माइनस यम ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बीटा हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos के ए माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहूं तो कितना होगा, -2 बीटा बाई कितना यम हो जाएगा, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा cos के ए माइनस कितना 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बीटा बाई एम माइनस में रहेगा, और इस माइनस को मैं क्या करता हूं, अंदर कर लेता हूं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस cos के ए लिख सकता हूं,
अब ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तुम लोग फॉर्मूला रख दो, तो देखना 2 बीटा बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और मैंने इसको क्या लिखा, 1 माइनस, ये क्या कहते हैं कास का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2, ये फॉर्मूला जानते हो, अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बीटा बाई m हो जाएगा, और क्या होगा, जब मैं इसे माइनस खोलूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो आएगा ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 2 इसके साथ चला जाएगा, 4 बीटा बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, बताइए, साइन स्क्वायर के ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब देखना आगे बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैं लिखता हूं 4 बीटा बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, के ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मैं इसे अगर ऐसे लिखूं, ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में कितना 4 बीटा बाई कितना m हो जाएगा, और इसे मैं क्या लिखूंगा, इसका रूट लूंगा तो स्क्वायर हट जाए, तो ये मैं लिखूंगा मॉड में साइन के ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 बाहर ले लीजिए, बीटा बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और मॉड में कितना हो जाएगा, मॉड साइन के ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं। तो ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बीटा क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी है, ये मैंने बताया। तो अब आप बताइए, आप जब क्या करते, जब नॉर्मल क्या कहते हैं एसएचएम पढ़ते थे, उसके लिए जब इक्वेशन आती थी d2x बाई dt2 प्लस कितना ओमेगा स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 0 ना, ओमेगा स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालते थे, ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना, रूट में k बाई m निकालते थे ना ओमेगा की वैल्यू। तो सेम उसी जैसा आया है, लेकिन ये क्या है, किसी क्रिस्टल के अंदर लैटिस वाइब्रेशन कर रहा है, इसलिए इतने ढेर सारे फैक्टर मिले, नहीं तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मेट पे मिलता, ठीक है ना। इसलिए इतनी चीजें यहां पर आई। अगर यहां तक हो गया हो तो हम और आगे बढ़े। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक। आगे तो अब देखना, इसको हम लिखेंगे क्या, दिस इज नोन एज डिस्पर्सन रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन रिलेशन कहते हैं, डिस्पर्सन रिलेशन एंड ओमेगा is depend on किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द, इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, साइन पे, यानी साइन के ए बाई कितना 2, इस फैक्टर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक। तो इस फैक्टर पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, यानी इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अब देखना, यहां तक की बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहिए। कैसा, मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहिए। तो देखना मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आप लोग जानते हैं, जो आपने फार्मूला लिखा उसमें क्या है, साइन आया है, तो आप जानते हैं जब साइन आता है, साइन के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होता है, साइन पाई बाई 2 के लिए क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो एट देखिए, एट साइन के ए बाई 2, अगर ये क्या हो जाएगा 1 आ जाए, 1 के लिए क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 1 की जो वैल्यूज होंगी हम उसको रख लेंगे तो मैक्सिमम होगा। अगर ये 1 हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना है, अभी मैंने बताया रूट में 4 बीटा बाई कितना यम, और क्या है साइन के ए बाई 2, ये मॉड मैंने लगा, ये वैल्यू कह रहा हो अगर 1 हो जाए तो ओमेगा क्या बन जाएगा, मैक्स हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बीटा बाई कितना यम हो जाएगी, या ओमेगा मैक्स कितना हो जाएगा 2 रूट में कितना बीटा बाई यम, ये हो जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तब हम क्या लिखेंगे, बोलो, तब मैं क्या लिखूंगा, यहां पर देखो, अगर मैं लिखना चाहूं तब मैं क्या लिखूंगा इस टर्म में, तो देखिए ओमेगा विल बी इक्वल टू आपने देखा 4 बीटा बाई कितना एम, मॉड में साइन के ए बाई 2 इतना हो जाएगा ओमेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा मैक्स, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा मैक्स, यानी ओमेगा मैक्स के टर्म में हमने इसको लिख दिया। ये साइन कितना के ए बाई कितना 2 हो जाएगा, और ये हमने मॉड लगा दिया, इसे हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये था एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ क्या करते हैं मैक्सिमम। चलिए, क्या रिकॉर्डिंग शो हो रही उधर, हाँ या ना, एक मिनट, हाँ तो देखिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो अब देखना बच्चों, हम क्या करते हैं डिस्पर्जन रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्पर्जन रिलेशन। डिस्पर्जन रिलेशन relation between omega and k, omega angular frequency, k propagation constant जिसकी वैल्यू k will be equal to 2 pi by lambda होती है, ठीक है ना। और इसके बीच में ग्राफ भी प्लॉट करूंगा, ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के, दो काम करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या करता हूं, फॉर के अप्रोच टू जीरो, तो लिमिट भी क्या करेगा, लिमिट के अप्रोच टू जीरो, तो साइन कितना हो जाएगा के ए बाई 2 कितना हो जाएगा। अगर क्या है कि जो के है अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है यानी जीरो को टेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये क्या है जीरो जैसा हो जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, ये क्या करेगा, ये पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा, बोले, ये पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा किससे, के ए बाई 2 से। आप पढ़ते होंगे ना साइन थीटा, अगर क्या थीटा क्या हो इज वेरी स्मॉल हो तो क्या हो गया, इस रिप्लेस बाय थीटा। तो बस वही हमने भी किया, समझ गए बच्चों, हमने वही किया, तो ये हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट में कितना 4 बीटा बाई कितना यम हो जाएगा, और मॉड में साइन के ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इतनी बात हो गई, अब इसकी जगह मैं इसको क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। जब इसको रिप्लेस करूंगा तो ओमेगा विल बी इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा 4 बीटा बाई यम हो जाएगा इंटू के ए बाई 2 हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा,
अब यहां पर मैं देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू आएगा हमारे पास रूट में बीटा बाई एम इंटू कितना हो जाएगा, इंटू ये पहले लिखता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, के लिखता हूं। तो अब देखना इस फार्मूले में आप लोग, तो ये क्या है, हमने बताया जो बीटा है हमारा क्या है, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यम क्या, मास ऑफ द एटम, ये क्या है, दो एटम के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो ये सारा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो जब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो ये केवल किसके साथ वेरी करेगा, केवल यक्स के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है ना भाई, यह बीटा तो जानते हो फोर्स कांस्टेंट ही है, यह मास ऑफ एटम है वो बदलेगा नहीं, ये दो एटम के बीच की डिस्टेंस हमने मेजर किया था, याद आ रहा ना। तो ये तीन चीजें कांस्टेंट होगा तो ये जो ओमेगा है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होगा, यानी जो ओमेगा होगा के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो ये क्या करेगा, लीनियर इक्वेशन देगा। क्या देगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन देगा। ठीक है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन देगा। क्यों देगा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि देख रहे हैं ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं क्या करूंगा, ये प्लॉट करूंगा, मैं कहूं कि ये हमारे पास, अगर हमारे पास के है और ये हमारे पास ओमेगा है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ये सीधी चलती रहेगी। ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा बच्चों, थोड़ा ऐसे बनाऊं, ये कब तक चलेगा, ये लीनियर कब तक चलेगा, जब तक के क्या होगा, जीरो को अप्रोच नहीं कर लेता, जीरो को टेंड नहीं कर लेता। इसका मतलब यहाँ कोई के की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ के की कोई मैक्सिमम वैल्यू होती, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मैं दिखाता, और इस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ओमेगा क्या हो जाएगा, इस पर ओमेगा मैक्स हो जाएगा। उसके बाद जब के क्या करेगा, जीरो की ओर टेंड करेगा तो ये क्या करेगा, लीनियरली क्या करेगा, फॉल करेगा। उसके बाद क्या है, इस फार्मूले में क्या होगा, यहां तक तो लीनियरली काम करेगा, उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन है, और ये साइन वेव को क्या करेगा, ये जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। अच्छा अब देखना यहां पर कॉन्सेप्ट आपको मिलता जाएगा, इतनी बात हो गई ना, यहाँ पे ग्राफ मत बनाना भी, ठीक है ना, तो बताऊंगा मैं। तो अब आगे देखना, तो अगर ये ऐसा हो गया तो अब ये जो मैंने फार्मूला बनाया, ये जो अभी मैंने फार्मूला निकाला, हमारे पास क्या, ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना था, 4 बीटा बाई कितना m था, और कितना मॉड में साइन कितना के ए बाई 2 था ये। और मैंने अभी बताया ये देखा क्या था, ये कब तक वेरी करेगा, कब तक लिनियरली होगा, और इसमें साइन है तो साइन है तो जाहिर सी बात है, देखना साइन है तो जाहिर सी बात है कैसा चलना चाहिए, ये क्या साइन वेव के फॉर्मेट में चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए कि नहीं, बोलो। साइन यानी के है ओमेगा, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन ये बच्चों मॉड लगा है, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था, मॉड मतलब क्या है कि वो ये जो जितने भी पल्स है ना, यानी अभी तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मुझे देखनी पड़ती थी किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, यहाँ पर होती, लेकिन यहाँ पर पाए जाने की संभावना नहीं होती। अगर मैंने मॉड लगा दिया, इसका मतलब ग्राफ सबके सब क्या चले गए, ऊपर चले गए, ऐसे चले गए। अब इतना कंफर्म हो गया कि जो पार्टिकल है वो नीचे की ओर नहीं मिलेगा, बस यहीं कहीं मिलेगा। मॉड लगाने का मतलब ये है। तो हम ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे। समझ गए मेरी बात। तो अब देखना यहां पर मैं क्या करता हूं, और भी चीजें ड्रॉ करता हूं, देखते रहो क्या क्या बनाता हूं। तो यही बात, ये आप लोग जो बनाने जा रहा हूं वो नोट कर लेना, ठीक है ना। तो अब देखना इधर मैंने क्या किया, हमने यहां पर लिया ये ओमेगा हमने लिया, और यहां पर क्या लिया, के लिया, के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो अब देखना मैंने बताया कि ये इधर भी ऐसे बना लेता हूं, यह हमारा 0 है, इधर माइनस के है,
ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो हमने बताया कि अभी मैंने बताया कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो ओमेगा ये क्या करेगा। अब अच्छा बताइए, अगर मैं साइन पल्स बनाता तो ऐसे बनाता ना, ऐसे ऐसे बनाता, ऐसे ऐसे बनाता, ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता, इधर भी चलता चला जाता, इधर भी चला जाता। लेकिन हम पूरा नहीं बना रहे। अब देखिए कितना बना रहे हैं, देखिए। तो इसको भी फॉलो करना चाहिए। देखो ये क्या किया, ऐसे लिनियरली यहां तक आया, कब तक आएगा, जब तक कि मैक्सिमम नहीं हो जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी यहां के बाद क्या होगा, ये लिनियरली क्या करेगा, फॉल करेगा। यानी मैंने बताया था कि अप्रोच टू जीरो लिखा था मैंने, उसी के अप्रोच टू जीरो, उसके बाद साइन वेव का क्या करेगा, पल्स बनाएगा। और ऊपर क्यों बनाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, मॉड इसमें लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, कैसे होगा, आप यहां से देखिए, हमारे पास एक क्या कहते हैं कि एक कंडीशन है, मैं उसे दिखाता हूं। तो आप बताइए, एट साइन के ए बाई टू विल बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये मैंने लिया था, ठीक है ना। तो बताइए साइन के ए बाई टू ये किस वैल्यू के लिए 1 होगा, साइन पाई बाई टू के लिए होगा क्या, साइन पाई बाई टू के लिए होगा। साइन साइन हट जाएगा, के ए बाई टू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। यहां से क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, और जो हमारी के की वैल्यू होगी, पाई बाई कितना हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ये कितना, प्लस माइनस, यानी कुल मिला के ये के बराबर क्या है, ये के की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, प्लस पाई बाई ए हो गई। इसी तरीके से इधर कितने हो जाएगा, माइनस पाई बाई ए हो जाएगी। हमें वैल्यू में मिल गई। यानी इस पाई बाई ए पर यहां पर जो ओमेगा होगा हमारा क्या होगा, ओमेगा मैक्स होगा। ओमेगा कितना होगा, ओमेगा मैक्स होगा। तो मैंने ऐसे यहां पर मैंने बना दिया। इसी तरीके से सिमिलरली इधर भी होगा, ऐसे सिमिलरली आप इधर भी क्या कर सकते हैं, आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, साइन वेव का पल्स बना लेगा, ठीक है ना, वो आप समझ रहे हैं, अभी मैंने उसको बताया। तो ये जो ग्राफ है डिस्पर्सिव ग्राफ होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जब क्या करेंगे, ये लगभग क्या है, सीधा है, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो समझते रहे हम लोग। तो इतनी बात हो गई। ठीक, इतनी बात हो गई। अब चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। अब मैं ब्रिलियंट जोन की बात करता हूँ, इसी में ब्रिलियंट जोन की बात करता हूँ। तो ब्रिलियंट जोन, ब्रिलियंट जोन्स की बात करता हूँ। अब इसी में देखिए ब्रिलियंट जोन कैसे निकाला जाता है, वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ये किसके साथ, हमने यहां पर ये के है, और देख कितना माइनस के है, ठीक है ना, ये माइनस के है, और इधर क्या है, ये ओमेगा है, ठीक है ना। हमने बताया क्या है, साइन का, साइन फार्मूले में है तो ऐसे चलेगा, लेकिन मॉड लगा है तो कुछ ऐसे चलेगा वेव पल्स, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव पॉजिटिव में चलेगा। तो इतनी बात जानते हैं। अब देखिए, अगर साइन है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ होगा तो क्या करेगा, अगर ऐसे तो ऐसे से चलेगा, समझ गया ना, ऐसे से चलेगा, थोड़ा अच्छे से बना लो, ऐसे ऐसे चलेगा। तो मैं मेरे पास जगह कम है तो केवल एक ही पल्स में बनाता हूँ, ठीक है ना, उतने में समझ जाना, आगे साइन चलता रहेगा, इसे साइन वेव, ठीक है ना। तो ये देखना, तो देखना ये कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे इधर भी दोनों तरफ चलेगा, ऐसे चलेगा, देखना बड़ा मजा आने वाला है। तो देखना, तो
यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर देखना ये 0 है। यहां पर अभी के की वैल्यू मैंने निकाला था, यानी प्लस माइनस पाई बाई ए। यहां पर कितना था, प्लस पाई बाई ए था, और यहाँ पर माइनस पाई बाई ए था। इसी पर तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मैक्स आई थी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ओमेगा की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो उस पेज में दिखा चुका हूँ, यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। यानी यहां तक लीनियर होगा, उसके बाद साइन वेव बना लेगा, ठीक है ना। तो अब देखना, तो ये कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा पाई बाई ए, इधर माइनस पाई बाई ए उधर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर कितना हो जाएगा। अब ऐसे ही बताओ, यहां से यहां तक पाई बाई है, ये है, तो यहां से यहां तक क्या होता है, इतना जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई बाई ए हो जाएगा, यानी प्लस 2 पाई बाई ए हो जाएगा, आधा आधा पल से जुड़ता जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, -2 पाई बाई ए, -2 पाई बाई ए पल्स हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो अब देखना, मुझे ब्रिलियंट जोन बनाना है। तो आप लोग याद करो, जब हम क्या करते थे, ब्रिलियंट जोन बनाते थे, तो हमने क्या किया था, बोलो। देखो, तो आपने वहां पे ब्रिलियंट जोन निकाला था, ब्रिलियंट जोन निकाला था, तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का जो रेंज होता था वो कितना था, आपको याद होगा। तो यहां से यहां तक का जो रेंज होगा वो किस में आएगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में आएगा। याद करो, अगर आपको याद आ रहा हो तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है, ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। यहां से यहां तक, यानी माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए के बीच का जो रेंज होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा। तो इधर भी मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये नीचे भी मैं ऐसे ही मेंशन कर देता, यानी माइनस पाई बाई ए क्या होगा, के से कम होगा, और के क्या होगा, पाई बाई ए से कम होगा। यानी इसके बीच का जो रेंज है वो क्या होगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा। और इसके बाद अगर मैं ये बनाऊं, तो ये क्या था हमारा, ये था सेकेंड ब्रिलियंट जोन। ये क्या था, सेकेंड ब्रिलियंट जोन था। कौन सा, बोलिए, ये वाला जोन। ये जो जोन था ये क्या था, सेकेंड ब्रिलियंट जोन था, सेकेंड ब्रिलियंट माइनस जोन पाई था। बाई ए से -2 पाई बाई ए तक। हाँ, नहीं ये रेंज, अब ये नहीं, ये वाली जो रेंज, जो मैं क्या करता हूँ, ये एरो बना, ये वाली रेंज यहां से यहां तक इधर भी, और यहां से यहां तक इधर भी। यानी फर्स्ट ब्रिलियंट से दूर जाएंगे तो जो ब्रैक्स प्लेन मिलेगा, वहां तक की जो रेंज होती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट जोन होती है, वहां तक की जोन, ठीक है ना। तो ये इधर भी और इधर भी ये क्या होगा, ये सेकेंड ब्रिलियंट जोन होगा। ये कितना होगा, सेकेंड ब्रिलियंट जोन होगा, सेकेंड ब्रिलियंट जोन होगा। तो ये जोन किस किस के बीच रेंज आ रहा है इसका, अगर इसका मैं रेंज लिख दूं, रेंज लिख दूं, -2 पाई बाई ए के इसके बीच रहेगा, माइनस पाई बाई ए के, ये रेंज है। इधर लिख दूं तो ये कितना बेटा, ये रेंज कितनी है, यानी पाई बाई ए और के और 2 पाई बाई ए, यानी इसके बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच रेंज। हम ओरिजिन से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। यानी ओरिजिन से यहां तक की फर्स्ट ब्रिलियंट जोन मिलती है। आप याद करिए, मैंने ऐसे से बनाया था ना, ऐसे ऐसे बनाया था, यहां से दूर जाओ, ये फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन जहां तक टच कर ले हो गया, फर्स्ट ब्रैक्स प्लेन को क्रॉस करो, और दूसरा क्या कहते हैं कि अब इसको इसको पार करो, जहां तक दूसरा टच हो जाएगा तो दूसरा सेकंड ब्रैक्स प्लेन होता था, वो क्या कहता है, ब्रिलियंट जोन होता था। याद आ रहा, सब भूल गए, यही तो समस्या है कि सब भूल जाते हैं आप लोग, ठीक। तो ये यहां से, यानी लैटिस वाइब्रेशन से हमने ब्रिलियंट जोन की कहानी देखा, ठीक है ना। अच्छा, सर तो इसका थर्ड वाला जो होगा इसके आगे वाला होगा ना। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ।
तो ब्रिलियंट जोन होगा। ऐसे ही आगे चलोगे तो 2 पाई बाई और 3 पाई बाई ए के बीच का जो ब्रिलियंट होगा वो थर्ड ब्रिलियंट जोन होगा। आपने सही कहा, ठीक है ना। तो अब देखना है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ठीक। तो अब देखना इधर, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा एंड फेज वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो ये हमने वहां पर क्या करें, मेंशन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर केस फर्स्ट की हम बात करेंगे, केस फर्स्ट की बात करेंगे एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। एट लो फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं बात करूं, लो फ्रीक्वेंसी पर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, देखना, एट के अप्रोच टू 0 यानी के टेंड टू 0, तो आपको पता है कि जो साइन क्या होगा, के ए बाई 2 होगा, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, के ए बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा। अब जानते हैं, तो यहां से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी हमारी 4 बीटा बाई कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा, के ए बाई 2 हो जाएगा। इसे कट करोगे कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा, के ए बाई रूट में कितना हो जाएगा, बीटा बाई कितना बचेगा, यम बचेगा। ये हमारे पास क्या है, ओमेगा है। मैंने फिर से दिखा दिया जबकि हम निकाल के रख चुके हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, फेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो जो फेज वेलोसिटी होगा हमारा, फेज वेलोसिटी को मैं वीपी लिखूं चाहे वी फाई लिखूं, ये क्या होता है, ओमेगा बाई कितना होता है, के होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और तो यही वीपी और वी फाई बराबर ओमेगा की वैल्यू क्या करते हैं, हम यहाँ पर अभी दिखा दी आपको, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, के ए रूट में बीटा बाई एम, नीचे क्या है, के है, के से कट जाएगा, वीपी विल बी इक्वल टू वी फाई विल बी इक्वल टू ए रूट में कितना हो जाएगा, बीटा बाई एम। तो इस टॉपिक में अगर कोई आपसे फेज वेलोसिटी कहे तो हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, ये लिखेंगे, ये हमारा क्या है, फेज वेलोसिटी है, ये याद रखिए, ठीक है ना। ये हमारा फेज वेलोसिटी है। अब हम बात करेंगे ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। अब आइए हम क्या करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जो ग्रुप वेलोसिटी होगा हमारा, ग्रुप वेलोसिटी भी बहुत अच्छे से वहां डिस्कस किया हूं मैं। ग्रुप वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वीजी होता है, वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व होता है। वीजी विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई कितना होता है, डी के होता है। आप याद करो वहां लिखे थे ना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1 बाई के 2 माइनस के 1, इसी को हमने क्या किया, डी ओमेगा बाई डी के लिख दिया था, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या है, ओमेगा को हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो ओमेगा की वैल्यू है, के ए है, रूट में कितना है, बीटा बाई कितना है, यम है। अगर के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो इसलिए बाकी चीजें कांस्टेंट है, के का 1 हो जाएगा। तो वीजी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए रूट में बीटा बाई कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। दिस इज माई क्या हो जाएगा, दिस इज आवर ग्रुप वेलोसिटी। ये क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में आपने अंतर देखा, ठीक बच्चों, ठीक। तो अच्छा, अब बताइए, तो हमारे पास दोनों चीज मिल गए, दोनों चीज मतलब क्या, वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी मिल गया। तो हमारे पास जो फेज वेलोसिटी था वो कितना मिला हमारे पास, फेज वेलोसिटी अभी मैंने निकाला कितना, ए रूट में कितना आया, बीटा बाई एम, यही आया था ना, नहीं, देखो दोनों वही आया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आया है ना,
और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर जो VG आया है वो भी वही आया है ना, A√β कितना m, दोनों सेम आया है क्या, यानी VP बराबर कितना VG, दोनों सेम आ गया, यानी वेव वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी अगर सेम हो तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव बोलते हैं कि नॉन डिस्पर्सिव बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये नॉन डिस्पर्सिव बोलते हैं, दिस इज नॉन डिस्पर्सिव, दिस इज नॉन डिस्पर्सिव, दिस इज नॉन डिस्पर्सिव। एक ऐसा है नॉन डिस्पर्सिव है, यानी जब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। ठीक बच्चों, ये तो था लो टेम्परेचर पे था, लो टेम्परेचर वो कैसा बिहेव करता है, नॉन डिस्पर्सिव, यानी वेव वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, आपको ग्रुप भी वेलोसिटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अगर कोई वेव क्या है इस टाइप से चल रहा है, ठीक है ना, और इसमें भी कोई दूसरा वेव जिसका फेज चेंज कर दीजिए ऐसे चल रहा है, तो अगर इसे क्या करते हैं हम वेव वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है ना, अगर ये क्या करेंगे, एक इनवलप के अंदर क्या करेंगे, इनवलप के अंदर ये कंबाइंड होके क्या कर, सुपरपोजिशन के बाद एक साथ चले, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। इसको भी देख लीजिएगा, बहुत मन लगा के समझाया, यानी इसके अंदर ये दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या होगा, ये इस टाइप से चलेंगे ऐसे, समझ गया ना, ये सारी बातें मैं वहां पर बता दिया हूं, यानी ये वेव वेलोसिटी होगा VP हो जाएगा, और ये जो इनवलप बना है, ये ऊपर वाला जो है ना, इसके अंदर जो वेव चल रहा है ये वेव वेलोसिटी है, और ये पूरा जो इनवलप चल रहा है वो क्या बोलते हैं, उसे VG बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी, एक ग्रुप में सभी चल रहे हैं, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में खूब बढ़िया समझा दिया, आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग, अब लो फ्रीक्वेंसी पर हो गया, हम हाई फ्रीक्वेंसी पर देखेंगे, केस सेकंड की बात करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर, एट हाई फ्रीक्वेंसी, केस नंबर सेकंड क्या करेंगे, एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें हम, तो हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा विल बी इक्वल टू हमने लिखा 2√में कितना m हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा KA/2, मॉड भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है। उसके बाद यहां से मैं क्या करूंगा, फेज वेलोसिटी निकालूं, फेज वेलोसिटी निकालूं, हाई फ्रीक्वेंसी पर फेज वेलोसिटी, आप जानते हैं फेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, VP बाई कितना, ω/k हो जाएगा, तो VP विल बी इक्वल टू ओमेगा क्या हो जाएगा, बताइए, ये सेम वही रख दीजिए, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं 2/k हो जाएगा, ओमेगा ये है के नीचे है बस, तो 2/k हो जाएगा, 2/k रूट में β/m, और क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड साइन KA कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, फेज वेलोसिटी होगा एट हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब हमको क्या हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या निकालना है, ग्रुप वेलोसिटी निकालना है, तो ग्रुप वेलोसिटी कितनी होगी, ग्रुप वेलोसिटी कितनी होगी, ग्रुप वेलोसिटी कितनी होगी, ग्रुप वेलोसिटी आप जानते हैं VG विल बी इक्वल टू d⍵/dq हो जाएगा, VG विल बी इक्वल टू d⍵/dk कितना होगा बोलिए, d/dk हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू इधर है, आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, यानी 2 हो जाएगा, रूट में β कितना m हो जाएगा, मॉड साइन KA कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो VG विल बी इक्वल टू ये 2 रूट में β/m क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, cos KA/2 हो जाएगा, sin KA/2 का, बट ये वो नहीं, इसका फिर से मुझे करना पड़ेगा,
तो इसका फिर से करूंगा तो k का तो 1 हो जाएगा, इंटू a/2 क्या आएगा, फिर से आएगा। ये जस्ट ये क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन है, बाकी कुछ नहीं। और मैं 2 से 2 क्या कर दूंगा, कैंसल आउट कर दूंगा। तो हमारे पास जो मिलेगा, ये कितना मिलेगा, Vg विल बी इक्वल टू a रूट में बीटा बाई m कॉस कितना हो जाएगा, कॉस ka बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हम क्या करते हैं, इसको भी मॉड में लिखते हैं, कॉस ka बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने इसे भी ब्रैकेट बना दिया। तो हाई प्रेशर, हाई फ्रीक्वेंसी पर हमने क्या किया, बोलिए, हाई फ्रीक्वेंसी पर हमने ये ग्रुप वेलोसिटी निकाल दिया। तो Vg बराबर कितना, a रूट में बीटा बाई m cos ka/2। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए। तो अब यहां से हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं बात करूं तो क्या बताइए, Vp और क्या है, Vg बराबर हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी। यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे देख रहे दोनों, एक में साइन है, एक पे कॉस है, यानी Vp डज नॉट इक्वल टू Vg, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो वो कैसे मीडियम कहलाएंगे, दिस इज क्या, डिस्पर्सिव मीडियम हो जाएगा, दिस इज डिस्पर्सिव। कैसा हो जाएगा बच्चों, डिस्पर्सिव मीडियम हो जाएगा। कब, जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तब बराबर होंगे तो नॉन डिस्पर्सिव, बराबर नहीं होंगे तो डिस्पर्सिव मीडियम होंगे। तो आप वहां देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव क्या होता है, तो देखना। तो अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। अगर मैं कहूं कि ये क्या हमारे पास k है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट k है हमारे पास, k और ओमेगा के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मान लो लेता हूं कि कोई मैंने एक कर्व बनाया, मैंने कोई कर्व बनाया, कर्व बना दिया। तो अब देखना, यहां पर मैंने ये लाइन बना दिया, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये हमारा k है और ये हमारा कितना है, ओमेगा है। भाई यह डिस्टेंस क्या है, हमारा ओमेगा ही ना है, कितना क्या है, ओमेगा, तो ये भी ओमेगा ही नहीं होगा, ओमेगा है। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर इसका एंगल बनाता तो मैं कैसे बनाता, ये बनाता, ये थीटा एंगल बन जाएगा। तो बताइए, अगर ये थीटा मैं बनाता, एंगल विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस कहते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या, ये क्या फेज वेलोसिटी मिलता, यहाँ पर इस पॉइंट पर फेज वेलोसिटी मिलता, इस पॉइंट पर कितना, ओमेगा बाई के, क्योंकि डायरेक्टली के, भाई एंगल विल बी इक्वल टू क्या निकालते, या थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई के निकालते। अब जानते जब डेरिवेटिव नहीं होता तो क्या होता है, फेज वेलोसिटी होता है, ये फेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। और मैं अगर इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर मैं क्या करूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करूं। अब इस टेंजेंट का मैं स्लोप निकालूं, तो स्लोप क्या होता है, देखो ये डी ओमेगा बाई कितना होता है, डी के होता है, स्लोप निकालूं। तो बताइए, ये स्लोप से आया, ये फेज वेलोसिटी हो गया, सॉरी ग्रुप वेलोसिटी हो गया, ये ग्रुप वेलोसिटी हो गया, क्या है, फेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। अब बताइए, इस कंडीशन पर क्या दोनों सेम होंगे, यानी Vp इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। तो जब इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा, डिस्पर्सिव होगा। अच्छा, डिस्पर्सिव होगा, इक्वल क्यों नहीं है, अब बताइए। अब इसके लिए जो एंगल है वो अलग होगा, इस कर्व के लिए क्या होगा, अलग होगा। वैसे भी दिख रहा है इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल और कुछ डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, डिस्पर्सिव होगा। लेकिन अगर मैं एक की और बात करता, अगर मैं एक की और बात करता, अगर मैं कह दूं कि यहां पर मैंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, थोड़ा नेक्स्ट पेज में देखता हूं। अच्छा, ये आपको बनाना नहीं, बस देखते रहिए, बस बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये ओमेगा है हमारा और ये क्या है, के है। अगर मैं केवल ये वाला क्या करते ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो बताइए यहां से ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, के हो जाएगी, ये ओमेगा हो गया। तो यहां से अगर एंगल मैंने बनाया तो ये कितना हो जाएगा, Vp बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई की, ये फेज वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर इस पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रा करूं,
तो जो इस लाइन का क्या करते हैं, इस कर्व का जो क्या कहते हैं कि ये मैंने फेज वेलोसिटी निकाला, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रा करूं और इसका मैं स्लोप निकालूं, स्लोप डी ओमेगा बाई डी के आता है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे उस केस में। इस केस में दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्यों बराबर आएंगे, क्योंकि ये जो इस एंगल के साथ फेज वेलोसिटी निकालें, इसका जो स्लोप निकालोगे वो भी डी ओमेगा बाई डी के ही आएगा, क्योंकि इतने पार्ट का निकालोगे तो ऐसे मिलेगा, ये कितना होगा, डी ओमेगा मिलेगा, ये कितना मिलेगा, डी के मिलेगा, सेम आएगा, सेम एंगल पे है, तो ये क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव होगा। अगर सेम आ जाएगा तो नॉन डिस्पर्सिव, सेम नहीं आए तो डिस्पर्सिव। इसी तरीके से अगर आपको क्या कर दिया जाए, कोई ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए एग्जांपल में, तो आप क्या पहचान पाओगे। अगर मैं कह दूं कि ये क्या है हमारे पास, ये k है और ये क्या है, ओमेगा है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये हमारे पास कई ग्राफ मैंने बना दिया, यहाँ पर ऐसे मैंने 1 बना दिया और यहाँ पर क्या बना दिया, मैंने 2 बना दिया, मैंने ये 2 बना दिया और यहाँ पर मैंने 3 बना दिया और यहाँ पर हमने 4 बना दिया। तो 1 2 3 4, तो बताओ पहला जो ग्राफ है वो, अब आप लोग बताएं, पहला जो क्या है वो डिस्पर्सिव है या नॉन डिस्पर्सिव है। पहले में थोड़ा कर्व है तो ऑब्वियसली क्या है, जो देखो जो कर्व थोड़ा कर्व टाइप ज्यादा कर्व में रहेगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी उसमें दोनों के लिए क्या एंगल सेम आएगा, वो क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है ना, बराबर होगा तो वो नॉन डिस्पर्सिव होगा। वो क्या होगा बच्चों, नॉन डिस्पर्सिव होगा। और जो कर्व वाला होगा तो कर्व से ही पता चला दोनों बराबर नहीं होंगे, तो पहला नंबर क्या होगा, पहला केस बताओ क्या होगा, डिस्पर्सिव होगा या नॉन डिस्पर्सिव। पहला और चौथा डिस्पर्सिव और दूसरा और तीसरा नॉन डिस्पर्सिव। हाँ, ये और क्या होगा, ये डिस्पर्सिव होगा और ये दोनों क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव होंगे। नॉन डिस्पर्सिव। अभी मैंने ये बताया, और ये चीज पढ़ना हो ना, हम बहुत डिटेल से बताएं यार उसमें अच्छे से। तो यहां तक का हमारा टॉपिक हो गया। आई थिंक आप लोग बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम कल जो बात करेंगे वो जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लैटिस विथ 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल, यानी वाइब्रेशन ऑफ 1 डायमेंशनल डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।